कोमल जी कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकते हैं, स्वागत है। जी गुरुजी, एक प्रश्न था कि जैसे अक्सर होता है हम वेदों को मानते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास नहीं होता है। तो क्या ईश्वर पर विश्वास वैदिकता या अवैदिकता को दर्शाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं दर्शाता। हम अन्य ग्रंथों का प्रमाण नहीं मानते, लेकिन यदि हमारी बात कहीं और भी कही गई है तो भी कह सकते हैं। जैसे कहाँ कहा गया है उस पर मत जाइए। कहा गया है धर्म जिज्ञास माना नाम प्रमाणम प्रमण सुति धर्मो खिलो वेदो खिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका। जो धर्म को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है और वेद ही धर्म का मूल है। नास्तिक कौन है? जो वेद की निंदा करता। नास्तिक को इस निंदका नहीं कहा, किस भी महापुरुष ने कहा। ये श्लोक जिसका भी है, यहाँ का भी है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, विषय बदल गया। तो कह रहे हैं वेद परम प्रमाण है और नास्तिक वो है जो वेद का निंदक है। वो ईश्वर का निंदक हो या ना हो कोई बात नहीं, ईश्वर की निंदा करता है तो भी आस्तिक है। यदि वह वेद को मानता है तो उसे आस्तिक कहा गया है। तो बात वेद के लिए यहाँ तक कही गई है कि ईश्वर को माने या ना माने, यदि वेद को मानता है तो वो आस्तिक है। अब प्रश्न उठा कि जो वेद को मानता है क्या वो ईश्वर को नहीं मानेगा? स्वाभाविक है, जो वेद को मानता है, वेद का स्वाध्याय करेगा, वो ईश्वर को जानेगा भी, मानेगा भी, ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लेगा, समझ लेगा, अनुभव कर लेगा। तब ईश्वर से उसकी आस्था विश्वास कभी नहीं डिगेगा। इसको इस रूप में समझें। यदि उसने वेद को जाना नहीं है, समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है और उसने इतना सुन रखा है कि हाँ ठीक है भाई वेद हमारा ग्रंथ है तो हम भी वेद को मानते हैं, तो ईश्वर से उसका विश्वास टिक सकता है। इसको यूं हम कह सकते हैं। लेकिन जब उसने वेद का स्वाध्याय किया है, वेद के माध्यम से उसने ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है, तो फिर ईश्वर से विश्वास टिकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसको बस इतना कह के समापन करेंगे कि समस्या तब आती है जब हम जानते नहीं देते हैं। जब बिना जाने कोई बात मान लेंगे तो संशय बना रहेगा। भाई किसी ने कुछ कहा और हमने उसकी बात मान ली, मैंने कोई बात कही, इसको यूं हम कह सकते हैं। लेकिन जब उसने वेद का स्वाध्याय तो फिर ईश्वर से विश्वास डिगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि हमारी बात आप तक पहुंची हो, आप समझ पाए हो तो बताएं जो भी कहना चाहते हैं। जी गुरुजी, आगे समझ। धन्यवाद। इसको बस इतना कह के समापन करेंगे कि समस्या तब आती है जब हम जानते नहीं हैं और मान लेते हैं। जब बिना जाने कोई बात मान लेंगे तो संशय बना रहेगा। भाई किसी ने कुछ कहा और हमने उसकी बात मान ली, मैंने कोई बात कही, आपने मान लिया, क्योंकि आप हमारा सम्मान करते हैं, तो उसमें आपको संशय बना रहेगा। हाँ स्वामी जी ने कहा था, बात तो ठीक है भाई, स्वामी जी गलत क्यों कहेंगे, स्वामी जी कह रहे थे तो ठीक ही होगा। लेकिन कहीं कोई थोड़ा सा भी आपको इधर से उधर कोई बात जानने समझने में अनुभव में आई तो हमने कहा नहीं, कहा तो था उन्होंने, लेकिन ये ऐसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप उस बात को स्वयं जान लेंगे, समझ लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि स्वामी जी ने कहा था इसलिए ठीक है। तब आप कहेंगे मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, ये मेरा अनुभव है, इसलिए ये बात ठीक है। फिर उससे विश्वास आपका कभी नहीं टिकेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं, वैदिक लोग कहते हैं कि ईश्वर को मानो नहीं जानो, ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर को मानना महत्वपूर्ण नहीं है, जानना महत्वपूर्ण है। और जितने ये सांप्रदायिक मतावलंबी हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि, वो कहते हैं मानो, ऐसा कहा गया है, ये हमारी धर्म है, परंपरा है, ये हमारा आस्था है, विश्वास है, इसमें तर्क नहीं करते, इसमें कोई बात नहीं करते, ये तो बस ऐसा ही है, इसे मान लो, इसे मानना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है वहां आस्था विश्वास दिखेगा, क्योंकि वो कहते हैं जानने की आवश्यकता नहीं है, बस जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, मान लो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं पहले जान लो, जब अच्छी तरह जान लो, समझ लो, अनुभव हो जाए, तब मानो। और जब तब मानोगे तब विश्वास कभी नहीं टिकेगा। तो आज प्रसंग बस
एक अच्छी बात हुई